नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को खुद अपने पैरों पे चल के आईएमएफ के पास जाना पड़े लोन लेने के लिए? क्या आपने कभी सुना है कि आईएमएफ का चीफ किसी देश के फाइनेंस मिनिस्टर को लात मार के भगा दे और कहे कि जाओ अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजो, तब जाकर भीख मिलेगी? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। आज के वीडियो में जानेंगे कि क्यों भिखारियों के कप्तान इमरान खान को खुद चल के आईएमएफ के चीफ के पास भीख लेने के लिए जाना पड़ा, और यह भी जानेंगे कि आज तक पिछले 60 सालों में पाकिस्तान आईएमएफ से कितनी बार और कितनी भीख ले चुका है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश, छोटे से छोटा गया गुजरा देश, कैसा भी देश हो, जब वो आईएमएफ से लोन लेता है तो ज्यादातर लोन की सारी फॉर्मेलिटीज, नेगोशिएशंस और प्रोसेसेस उस देश के फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ के लेवल पर ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, ये प्रोटोकॉल ही नहीं है कि उस देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को खुद चल के आईएमएफ के चीफ के पास रिक्वेस्ट करनी पड़े, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक तरह की इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हुई है और इस इमरजेंसी से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को अर्जेंटली 30 बिलियन यूएस डॉलर्स की जरूरत है। और इसी पैसे के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अलग अलग देशों में कटोरा लेकर घूम रहे हैं। इनमें से कई देश तो पाकिस्तान के मुकाबले बहुत छोटे देश हैं, जैसे कि कतर, लेकिन उनके पास भी पाकिस्तान भीख मांगने के लिए जा चुका है। अगर डॉलर्स की कीमतों की बात करें तो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तानी रुपी डॉलर के मुकाबले 15% यानी कि 15% तक कमजोर हो चुका है। कहने का मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में लगभग हर चीज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। खास तौर पर जो खाने पीने की चीजें हैं उनके दाम तो लगभग दुगने हो चुके हैं। घास की रोटी खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाएंगे, पाकिस्तान में अब इस नारे को सच करने का समय आ चुका है। दोस्तों, एक बड़े बूढ़ों द्वारा कही गई कहावत है कि यदि किसी व्यक्ति को भीख मांगकर खाने की आदत पड़ जाए तो वो जिंदगी में कभी मेहनत करके, काम करके कमाई नहीं कर सकता, मेहनत से रोटी नहीं कमा सकता। और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो चुका है। पिछले 60 सालों में अभी तक पाकिस्तान 21 बार आईएमएफ से भीख ले चुका है और अब 22वीं बार भीख लेने जा रहा है। अपने बनने के 11 साल बाद ही 1958 में पाकिस्तान कटोरा लेकर आईएमएफ के पास चला गया था और उसको आईएमएफ से $25,000 भीख में मिले थे। इसके बाद 1965 में 37,500, 68 में 75,000, 72 में 84,000, 73 में 75,000, 74 में 80,000, 1977 आते आते पाकिस्तान काफी तरक्की कर चुका था, बड़ा भिखारी बन चुका था और इस साल उसे आईएमएफ से लगभग $3.5 लाख की भीख मिली। 3 साल बाद दोबारा पाकिस्तान आईएमएफ के पास कटोरा लेकर पहुंचा और इस बार उसे मिले $7,30,000, जो कि पिछली बार के मुकाबले दुगनी भीख थी। इसके बाद भी पाकिस्तान औसतन हर 2-3 साल में आईएमएफ के पास कटोरा लेकर जाता रहा और कुछ साल तो ऐसे हैं जब एक साल में 2-2 बार पाकिस्तान को भीख की जरूरत पड़ी। आखिरी भीख पाकिस्तान को आईएमएफ से मिली थी 2013 में, जो थी $4.32 मिलियन की। और अब पाकिस्तान 22वीं बार आईएमएफ के पास भीख मांगने पहुंचा है और इसे भीख चाहिए $12 बिलियन की। आगे बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर का 2018 का एक्सपेंडिचर था $11.2 बिलियन। जी हां दोस्तों, जितना हम हर साल कश्मीर में पैसा खर्च कर देते हैं उतने पैसे की पाकिस्तान आईएमएफ से भीख मांग रहा है और यह भीख मांगी जा रही है पिछले उधारों को चुकाने के लिए, और इनको कश्मीर चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इमरान खान ने कहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन आईएमएफ से भीख नहीं मांगूंगा, आईएमएफ के सामने कटोरा नहीं फैलाऊंगा। लेकिन आज खुद इमरान खान पर्सनली, लिटरली खुद चल के आईएमएफ के चीफ के पास गए हैं कि मैडम मुझे भीख दे दो। सवाल यह उठता है कि आखिरकार एक देश के प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसा देश जो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का सरदार बताता है,
ऐसा देश जिसके हर आदमी के माथे पर लिखा हुआ है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसके पास इतनी बड़ी आर्मी है, इतना महान देश, ऐसे ग्रेट नेशन के प्राइम मिनिस्टर को खुद चल के आईएमएफ के चीफ के पास भीख मांगने के लिए क्यों जाना पड़ा, जबकि आईएमएफ पाकिस्तान से कहीं ज्यादा गए गुजरे देशों को बिना उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिले लोन दे देता है। तो बात कुछ यूं है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर और उनकी टीम काफी महीनों से आईएमएफ की टीम के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, नेगोशिएशंस चल रही थी, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन आईएमएफ यह कंफर्म नहीं कर रहा था कि वो पाकिस्तान के कटोरे में भीख डालेगा भी या नहीं। असद उमर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले एंग्रो कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी के सीईओ थे और उस कंपनी का भट्टा बिठाने के बाद ये पाकिस्तान का भट्टा बिठाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। काफी महीनों की नेगोशिएशंस के बाद असद उमर आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीन लगार्ड से मिले, लेकिन उनको कन्विंस करने में नाकाम रहे कि पाकिस्तान को भीख दे दी जाए और इस भीख का इस्तेमाल गलत कामों के लिए आतंकवाद में नहीं किया जाएगा। क्रिस्टीन लगार्ड ने असद उमर के पिछवाड़े पे लात मारते हुए कहा, गो बैक एंड सेंड योर प्राइम मिनिस्टर टू मी, आई वांट एन अश्योरेंस फ्रॉम हिम दैट आवर मनी विल नॉट बी मिसयूज्ड। वापस जाओ और अपने प्रधानमंत्री को मेरे पास भेजो, मुझे उनसे आश्वासन चाहिए कि हमारे पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, उसका आतंकवाद में इस्तेमाल नहीं होगा। फिर क्या था, असद उमर रोते रोते वापस इमरान खान के पास गए और बोले, सर जी मेरे को तो भीख देने से मना कर दिया आईएमएफ चीफ ने, लेकिन उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। इमरान खान जानते थे कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद चल के आईएमएफ के चीफ के पास भीख मांगने जाएगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन वो इस बात को भी अच्छे से जानते थे कि अगर आईएमएफ से भीख नहीं मिली तो पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। फिर क्या था, 1958 के बाद 22वीं बार इमरान खान मुस्लिम उम्मा के सरदार का प्राइम मिनिस्टर खुद चल के अपने पैरों पर आईएमएफ के चीफ क्रिस्टीन लगार्ड के पास गया, मिन्नतें करी कि हमें भीख दे दो, इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद में नहीं होगा। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीन लगार्ड को आखिरकार दया आ गई और उन्होंने भीख इमरान खान की झोली में डाल दी। दोस्तों अब आप ही मुझे बताइए कि क्या ऐसे देश के ऊपर हमें हमला करने की कोई जरूरत है? ऐसा देश जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो खुद ही 20-25 साल का मेहमान है, जिसके खुद 4-5 नेचुरल तौर पे अपने आप 4-5 टुकड़े 20-25 साल में हो जाएंगे, ऐसे देश के ऊपर हमला करके क्या हमें अपना खुद का पैसा बर्बाद करने की जरूरत है? दोस्तों अगर कोई आदमी आपके पास 1 या 2 बार पैसे मांगने आता है, कहता है कि मेरी हालत बहुत खराब है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, तो आप उस आदमी को जरूरतमंद कहेंगे। लेकिन अगर वो आदमी आपके पास 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 22 बार आता है तो उसको जरूरतमंद नहीं, भिखारी कहा जाएगा। और पाकिस्तान ऐसा ही भिखारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।